नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज 4 नेशन पर। यदि पटना एयरपोर्ट से आप भी हवाई सफर करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा था और पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा था। हालांकि पटना एयरपोर्ट पर नए बन रहे टर्मिनल का काम अंतिम चरण में है और माना जा रहा है कि इस साल के अप्रैल में अब यात्रियों को जो है नए टर्मिनल का सुविधा मिल जाएगा, यानी अप्रैल में नए टर्मिनल का उद्घाटन हो जाएगा। आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट पर बन रहे नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इस पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल इस साल अप्रैल से शुरू होगा। सलाहकार समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। मीटिंग में एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष सह पटना साहिब से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी अवकाश, एयरपोर्ट के निदेशक समेत सभी एयरलाइंस के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बताया कि अप्रैल में नए टर्मिनल का उद्घाटन हो जाएगा। यह आधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा। नए टर्मिनल में 5 एरो ब्रिज होंगे। मौजूदा समय में एयरपोर्ट की पीक आवर क्षमता 1300 पैसेंजर की है। नए टर्मिनल बनने के बाद इसकी क्षमता 4800 पैसेंजर की होगी। यात्री हैंडलिंग की क्षमता 1 करोड़ प्रति वर्ष हो जाएगी। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि मीटिंग में कार्गो को लेकर भी चर्चा हुई। उत्तर बिहार में किसान अपनी फसल, बीज, आम, लीची, फूल के बीज बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर भी एयरपोर्ट पर बन रहे नए टर्मिनल पर विशेष सुविधा होगी, यानी कार्गो रेफ्रिजरेटर को भी पहले से बेहतर किया जा रहा है, ताकि बिहार के प्रमुख उत्पाद जैसे मगही पान, मुजफ्फरपुर की लीची, मालदा आम की देश विदेश पहुंचने में कोई भी परेशानी न हो। इसके अलावा गल्फ कंट्री के लिए सीधी फ्लाइट चलाने को लेकर भी चर्चा हुई है। पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज को अनावश्यक तौर पर मोड़ देने से परहेज करने के लिए कहा गया है, ताकि टर्मिनल बिल्डिंग से सीधे प्लेन प्रवेश कर सके। बिहार के कलाकृतियों को टर्मिनल से सजाया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार नए नए एयरपोर्ट का बिहार में निर्माण हो रहा है, तो पुराने एयरपोर्ट का विस्तार भी किया जा रहा है। वैसे में जब पटना एयरपोर्ट से लाखों यात्री जो है वो सफर करते हैं, यानी हवाई यात्रा करते हैं, तब पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है, नए टर्मिनल का काम किया जा रहा है। अब माना जा रहा है कि नए टर्मिनल का काम जो है अंतिम चरण में है और इस साल के अप्रैल में यात्रियों को सुविधा के लिए नए टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया जाएगा। फिलहाल पटना एयरपोर्ट पर 1300 पैसेंजर जो है प्रतिदिन हवाई यात्रा करते हैं, लेकिन जैसे ही नए टर्मिनल का निर्माण हो जाएगा तब माना जा रहा है कि यह बढ़कर 4800 पैसेंजर का क्षमता हो जाएगा। यानी अब पटना एयरपोर्ट से यात्रियों की क्षमता जो है, पैसेंजर की क्षमता जो है 4800 हो जाएगी। हालांकि नए टर्मिनल बनने के बाद से माना जा रहा है कि बिहार के किसान जो अपने फूल, फल और तमाम तरह की जो उत्पाद होते हैं दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में भेजते हैं, उसके लिए रेफ्रिजरेटर की जो क्षमता होती है उसे भी नए टर्मिनल पर बढ़ा दिया गया है। लगातार केंद्र सरकार की ओर से बिहार में नए नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, पुराने एयरपोर्ट को विस्तार किया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से जो है बिहार में कई नए एयरपोर्ट बनाने को लेकर जो है मंजूरी मिली है। बिहार के कई जिलों में नए एयरपोर्ट बन रहे, तो है पुराने एयरपोर्ट को विस्तार किया जा रहा है। हाल ही में जिस तरीके से दरभंगा एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ है और अब माना जा रहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जा रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई जहाज है उसे चलाने की तैयारी है। यानी पटना के साथ साथ दरभंगा एयरपोर्ट को विकसित किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है। गया एयरपोर्ट को भी विश्व स्तरीय स्तर पर जो है विकास किया जा रहा है। रक्सौल एयरपोर्ट पर भी जो है एयरपोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है। लगातार बिहार में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। हालांकि केंद्र में जब से मोदी की सरकार बनी है तब से बिहार पे खासे मेहरबान नजर आ रहे हैं और लगातार बिहार में बड़े बड़े एयरपोर्ट, नए नए अस्पताल, तमाम तरह की जो है योजना बिहार में लाई जा रही है। खास तौर पे हवाई यात्रा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, यानी हवाई सेवाओं पर बिहार में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लगातार बिहार के कई बीते दिन हुए बिहार के 10 जिलों में जो है नए एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिली है, उसकी तैयारी भी चल रही है, यानी जमीन का सीमांकन भी किया जा रहा है। वैसे में जब पटना एयरपोर्ट सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट माना जाता है बिहार का, और वैसे में जब पटना एयरपोर्ट पर प्रतिदिन 1300 जब यात्री हवाई सफर करते हैं, उसे बढ़ाकर अब 4800 कर दिया गया। यानी जब नए टर्मिनल का निर्माण होगा तो प्रतिदिन जो पटना एयरपोर्ट का यात्री की क्षमता होगी 4800 होगी। आपको बता दें, बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण में भी तेजी लाया जा रहा है। लगातार नए नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार की ओर से बिहार सरकार को जो है नई नई योजना दी जा रही है। वैसे में पटना एयरपोर्ट जब बनकर तैयार हो जाए,
पटना एयरपोर्ट पर जब नए टर्मिनल बनकर तैयार हो जाएगा तब बिहार के यात्रियों को अब हवाई यात्रा यानी पटना से हवाई यात्रा करने में और भी सुविधा मिलेगी। हालांकि हाईटेक कई तरह के तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो नए टर्मिनल पर मिलेगी, जिससे हवाई यात्रा करना अब और भी आसान हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।